Okay friends, now we are going to start this type 2 problem for the design of singly reinforced beam by limit state method. ठीक है, इसमें जैसे क्या है कि हम बीम का साइज, बीम की डायमेंशंस यानी कि ब्रेड्थ और डेप्थ भी फाइंड आउट करेंगे, साथ में एरिया ऑफ स्टील जैसे रिक्वायर्ड है वो भी जैसे निकालेंगे, और इन एडिशन टू दिस जैसे जो भी शियर डिजाइन है वो भी है, और साथ में जैसे क्या है कि चेक फॉर बॉन्ड, और ये जैसे क्या है कि चेक फॉर डिफ्लेक्शन एट्सेट्रा जो भी है वो सभी जैसे इसमें हम कह सकते हैं प्रॉब्लम में होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे क्या है कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या है कि डिजाइन बेंडिंग, यदि डिजाइन बेंडिंग मोमेंट यदि आपको नहीं गिवन है, ठीक है, यानी कि जिस बेंडिंग मोमेंट के लिए बीम डिजाइन करना है वो आपको नहीं गिवन है, बल्कि जैसे क्या है कि सुपर इम्पोज लोड गिवन है भाई बीम के ऊपर, मतलब अपने खुद के वेट के अलावा जैसे जो लोड है वो गिवन है। ठीक है, तो हम जैसे क्या है कि बीम को कैसे जैसे क्या है कि हम डिजाइन करेंगे वो जैसे है। तो पहले जैसे फाइंड डिजाइन बेंडिंग मोमेंट इफ नॉट गिवन, यदि हमें बेंडिंग मोमेंट नहीं गिवन है तो डिजाइन बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमारा पहला जैसे जो स्टेप है उसमें क्या है कि डेप्थ और विड्थ को जैसे क्या है कि एज्यूम करते हैं, स्टार्टिंग में जैसे एज्यूम करते हैं। ठीक है भाई, सुपर इम्पोज लोड तो पता है, पर सेल्फ वेट ऑफ बीम निकालने के लिए हम पहले जैसे क्या है कि डेप्थ और विड्थ को भी जैसे एज्यूम करते हैं। कैसे भाई, स्टार्टिंग के अंदर जैसे हम जैसे डेप्थ का एज्यूम करेंगे, जो स्पैन है, स्पैन आपको बताई था दो स्पॉट्स के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, स्पैन के 12वें हिस्से से स्पैन के 15वें हिस्से के बीच जो ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम है उसको जैसे हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, उसको राउंड ऑफ जैसे कर लेंगे भाई, जैसे उसका बीम की डेप्थ इस टाइप से हो सूटेबल, ताकि जिसको प्रोवाइड करना आसान हो। ठीक है, जैसे भाई 400 mm, 450 mm, ठीक है, ये 500 mm, ठीक है, तो इस टाइप से राउंड ऑफ जैसे उसको कर लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हमारी ओवरऑल डेप्थ जैसे हमारी इस डायमेंशंस के बीच ले लेंगे, और साथ में फिर जो विड्थ ऑफ बीम है वो भी जैसे क्या है कि इस डेप्थ से जैसे क्या है कि हम पहले इफेक्टिव डेप्थ निकालेंगे, ये तो ओवरऑल डेप्थ है, इसे इफेक्टिव डेप्थ ले लेंगे, उसमें से जैसे क्या है कि इफेक्टिव कवर जैसे घटा देंगे भाई 40 mm का, या जैसे क्या है कि 40 mm का इफेक्टिव कवर जैसे इसमें से डी में से जैसे हम घटा देंगे तो हमारा इफेक्टिव डेप्थ मिल जाएगी। तो उस इफेक्टिव डेप्थ के जैसे आधे या जैसे 1/3 के बीच जैसे हम ब्रेड्थ ले लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से जैसे क्या है कि हम डेप्थ को ले लेंगे। ठीक है, डेप्थ ये विड्थ है वो कितनी लेंगे, हाफ ऑफ डेप्थ या फिर 1/3 ऑफ डेप्थ, इन दोनों की जैसे जो क्वांटिटी है इसके बीच जैसे ब्रेड्थ को ले लेंगे। ठीक है, बाकी प्रॉब्लम करेंगे जब और जैसे क्लियर हो जाएगा। फिर उसके पश्चात भाई हमारे पास डेप्थ आ गई, ओवरऑल डेप्थ आ गई और ब्रेड्थ भी आ गई, उसके पश्चात सेल्फ वेट ऑफ बीम जैसे क्या है कि हम निकालेंगे। ठीक है, सेल्फ वेट ऑफ बीम जैसे हम कैसे निकालते हैं भाई, सेल्फ वेट ऑफ बीम पर मीटर रन, जैसे क्या है कि 1 मीटर जैसे लंबा यदि बीम है तो उसका कितना वेट होगा जैसे हम निकाल लेंगे। ठीक है, वो हम कैसे निकालेंगे, जो डेंसिटी ऑफ कंक्रीट है, गामा ये कंक्रीट है वो कितनी होती है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, जैसे इतनी जैसे क्या है कि वो होती है। ठीक है, तो ये जैसे आपका मान लो ये बीम है, ठीक है भाई, रेक्टेंगुलर बीम जैसा है ये, मतलब ये ब्रेड्थ और ये जैसे डेप्थ, ठीक है, ओवरऑल डेप्थ डी है। ठीक है, और ये मान लो इसकी लेंथ है 1 मीटर। ठीक है, तो हम जैसे इसकी पर मीटर रन का जैसे वेट कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, भाई इस बीम की 1 मीटर लंबे बीम की वॉल्यूम इनटू जैसे क्या है कि डेंसिटी हम जैसे करेंगे भाई, 1 मीटर जैसे लंबा जैसे ये बीम जो है इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, तो भाई जैसे वेट निकालना है हमें, वेट सेल्फ वेट जैसे निकालना है, तो दैट विल बी इक्वल टू भाई डी इंटू बी इंटू 1 इंटू 25। ठीक है, इतने किलो न्यूटन जैसे पर मीटर में जैसे ये वेट आ जाएगा भाई। ये जैसे मान लो
डी है और ये जैसे बी है, ये दोनों मीटर में लेंगे, ठीक है, ये बी और डी बी, ठीक है, और ये जैसे लेंथ तो 1 मीटर है ही, और इसको फिर 20, ये जैसे फिर वॉल्यूम आ जाएगी, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जैसे टोटल वेट पर मीटर रन जैसे ये आपका आ जाएगा, ठीक है भाई, इतने किलो न्यूटन पर मीटर ये वेट आ जाएगा, ठीक है। फिर जैसे सुपर इम्पोज लोड वो आपको गिवन होगा, ठीक है, ये आपको गिवन होगा। फिर जैसे क्या है कि W जो होगा टोटल जो जैसे होगा वो इन दोनों का जोड़ जैसे होगा भाई, सेल्फ वेट प्लस W सुपर, दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हमारा जैसे W आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम टोटल वेट पर मीटर रन जैसे क्या है कि ये हम निकाल लेंगे, ठीक है। फिर जैसे उसके पश्चात जैसे क्या है कि हम फैक्टर्ड लोड निकालेंगे, ठीक है। ये तो जैसे क्या है कि जो हमारा मैक्सिमम जैसे जो लोड है वो जैसे आपका आ गया। अब फैक्टर्ड लोड हम जैसे क्या है कि थोड़ा सेफ रहने के लिए जितना जो हमारा गिवन अंडर द सर्कमस्टांसेस जो लोड है उसका जैसे हम मान के चलते बीम को जैसे उसके 1.5 गुना के लोड के लिए जैसे हम डिजाइन करते हैं, यानी कि ये जैसे आपका लोड फैक्टर है, ठीक है। तो ये WU यानी कि जो आपका जो अल्टीमेट जैसे लोड जो आपका है या फैक्टर लोड जो है आपका 1.5 W जैसे क्या है कि उसको ले लेंगे, ये W जो ये आया उसको लोड फैक्टर से 1.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे और इस टाइप से फैक्टर मोमेंट जैसे हमारा जो होगा दैट विल बी इक्वल टू ये WU जो क्वांटिटी जो आई उससे हम जैसे आपका फैक्टर्ड मोमेंट निकालेंगे। यदि सिंपली सपोर्टेड बीम है तो ये जैसे फैक्टर्ड मोमेंट विल बी WL² डिवाइडेड बाई 8, और यदि कैंटिलीवर बीम है तो फैक्टर्ड मोमेंट विल बी इक्वल टू WL² डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है सेंटर पर होता है जो कि कितना होता है WL² डिवाइड बाई 8, तो उसी से UL² डिवाइड बाई 8 बना। और जो ये कैंटिलीवर बीम होता है उसमें जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जैसे आपका फिक्स्ड एंड पर होता है तो कितना होता है WL² डिवाइड बाई 8, उसी टाइप से ये WL² डिवाइड बाई 8 बना, ठीक है। तो ये जैसे आपका हम इस टाइप से फैक्टर्ड मोमेंट जैसे निकालते हैं। उसके पश्चात जैसे हम ये XU मैक्सिमम अपॉन D जो है वो टेबल से जैसे क्या है कि निकालते हैं, बाकी आपको ध्यान भी होगा। XU मैक्सिमम मतलब अपॉन D जैसे डिफरेंट केसेस के लिए जैसे आपको पता ही है फॉर माइल्ड स्टील XU मैक्सिमम अपॉन D का जो रेशो है वो कितना होता है 0.53। फॉर जैसे क्या है कि Fe415 के लिए जैसे क्या है कि आपका ये जैसे रेशो होता है 0.48, ठीक है। अगर जैसे वो आपकी स्टील यूज करी है आपने Fe500 तो ये वाला जैसे रेशो है वो कितना आता है 0.46, ठीक है। तो जैसा भी आपका केस है उसके अकॉर्डिंगली XU मैक्सिमम अपॉन D जो जैसा कि हम पहले भी लेते रहे हैं, ठीक है, तो उतना जैसे हम आप वो निकाल लेंगे। उसके पश्चात जो RU की वैल्यू है, ठीक है, या तो वो RU सीधा डायरेक्टली आप इस फार्मूले से निकाल लें या शॉर्टकट जैसे मेथड था RU का निकालने का जो वो भी आपको बताया था भाई RU इज इक्वल टू 0.148 FCK। वो जैसे आपका होता है जैसे क्या है कि अलग अलग केसेस के अंदर जैसे आपको ये बताया था तो वो जैसे क्या है कि आपका Fe जैसे क्या है कि 250 के लिए जैसे था आपका 0.148 FCK, ठीक है। इसी तरह आपका Fe415 के लिए जैसे था कितना 0.138 FCK, तो उस टाइप से भी जैसे आप निकाल सकते हैं। वो टेबल आपको पहले हमने दिखाई थी, ठीक है, लास्ट लेक्चर में। तो उस टाइप से ये आपका ये RU आ जाएगा। RU से फिर जैसे क्या है कि हम डेप्थ रिक्वायर्ड जैसे इस रिलेशनशिप जैसे निकाल लेंगे D रिक्वायर्ड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ MU अपॉन RU इंटू B, ठीक है। ये वही जैसे रिलेशनशिप था MU इज इक्वल टू RBD स्क्वायर, ठीक है, जो लास्ट लेक्चर में हमने बताया था MU इज इक्वल टू RBD स्क्वायर। उससे फिर जैसे क्या है कि D की वैल्यू जैसे निकालें तो दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ MU अपॉन RU इंटू B, ठीक है। इससे D रिक्वायर्ड आपको मिल जाएगा। फिर हम जैसे क्या है कि D रिक्वायर्ड जो ये D रिक्वायर्ड जो हमने निकाला उसको कंपेयर करेंगे एज्यूम्ड डेप्थ से, जहां पर जो हमने जो शुरुआत में जो डेप्थ आपने प्रोवाइड करी थी उससे जैसे क्या है कि हम इसको एज्यूम मतलब कंपेयर करेंगे,
ठीक है, डी रिक्वायर्ड को एज्यूम डेप्थ से कंपेयर करेंगे, जो स्टार्टिंग में आपने जैसे एज्यूम करी थी, ठीक है, मानी थी, ठीक है। यदि एज्यूम्ड डेप्थ, ये वाली जैसे एज्यूम्ड डेप्थ इससे डी रिक्वायर्ड से जैसे क्या है कि ज़्यादा आती है, डी रिक्वायर्ड डेप्थ से हमने ज़्यादा जैसे एज्यूम करी है, ठीक है। मान लो जैसे यहाँ पर आपने डेप्थ मान ली 500 और डी रिक्वायर्ड आई 400, तो हम कहेंगे बीम सेफ है। क्यों? क्योंकि हमने 500 के अकॉर्डिंगली जैसे वेट लिया था, ठीक है, उसी के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आया, ठीक है, तो उसी के लिए जैसे क्या है कि ये फिर डी रिक्वायर्ड आया, ठीक है। तो इसके मुताबिक ये डी रिक्वायर्ड जो आया है वो ओके है, मतलब हम सेफर साइड में है। अगर जैसे ज़्यादा है ना तो कोई दिक्कत नहीं हमें, परंतु ये कम नहीं रहना चाहिए, ठीक है। जो एज्यूम डेप्थ है वो डी रिक्वायर्ड से ज़्यादा ही होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये ज़्यादा है तो हमारी एजम्पशन ओके है, और यदि ये जैसे एज्यूम डेप्थ डी रिक्वायर्ड से कम है तो हम बीम को रीडिजाइन करेंगे बाय इंक्रीजिंग द डेप्थ, ठीक है। और डेप्थ इंक्रीज करते हुए इस डेप्थ को जो शुरुआत में जैसे एज्यूम करी थी उससे ज़्यादा डेप्थ ले लेंगे, बढ़ा लेंगे, 50 mm और ज़्यादा ले लेंगे, ठीक है। और फिर जैसे क्या है कि हम ये जैसे सेकंड और थर्ड स्टेप को, ये सेकंड और थर्ड स्टेप को फिर दोबारा जैसे क्या है कि रिपीट करेंगे और चेक करेंगे फिर डी रिक्वायर्ड कितनी आई, और फिर देखेंगे ये डी रिक्वायर्ड अगेन इससे जैसे क्या है कि मतलब ये वाली डी रिक्वायर्ड इससे जैसे कम आनी ही चाहिए, ठीक है। तो वो हम तब तक जैसे क्या है कि हम रीडिजाइन करते हैं, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो हमारे पास जैसे क्या है कि इस टाइप से हम कंपेयर जैसे करते हैं। उसके पश्चात जैसे क्या है कि हम एरिया ऑफ स्टील जैसे निकालेंगे, ठीक है। अब एरिया ऑफ स्टील जैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? क्योंकि जैसे हमें पता है डी प्रोवाइडेड, जो डी प्रोवाइडेड हमने यहाँ पर जो डी प्रोवाइड किया है वो डी रिक्वायर्ड से ज़्यादा है। बीम की जो डेप्थ है, जितनी डेप्थ चाहिए उससे ज़्यादा ही है, तो हम कह सकते हैं जो बीम है हमारा वो अंडर रीइंफोर्स्ड है। अगर बराबर होती, ये दोनों बराबर होती तो बैलेंस्ड बीम होता, परंतु हमने जो जैसे जो डी प्रोवाइडेड है वो उससे ज़्यादा डेप्थ प्रोवाइड करी है, तो बीम हमारा जैसे क्या है कि हम कह सकते हैं अंडर रीइंफोर्स्ड है, ठीक है। ये जैसे हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर बीम जैसे हमारा अंडर रीइंफोर्स्ड है तो अंडर रीइंफोर्स्ड बीम के लिए जो एज पर IS कोड जो हमने पहले भी आपको बताया था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला ये वाला होता है, ठीक है। MU = 0.87 FY × AST × D × 1 - AST × FI / BD × FCK, ठीक है। आपका IS कोड है, ठीक है। उसके भी जैसे एक पेज पर जैसे सारे फार्मूले आपको गिवन है, तो उससे भी जैसे क्या है कि आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वाला फार्मूला है, इसमें आपको MU आप निकाल ही चुके हैं, ठीक है। तो जो आपको MU आया है, FY जैसे आपको पता ही है, AST जैसे आप निकालेंगे, D भी जैसे आपने लिया ही हुआ है, ठीक है, ये वाला जैसे डेप्थ, ठीक है। और AST जैसे निकालेंगे, FI जैसे आपको पता ही है, जैसे ग्रेड ऑफ स्टील, भाई Fe 415 है तो 415, Fe 250 है तो 215, ठीक है। Fe 500 है तो 500, ठीक है। इस टाइप से जो FI की वैल्यू है वो जैसे इसमें रख देंगे। B आपने एज्यूम करी है, D आपने जैसे एज्यूम करी है वही, और FCK जैसे वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जैसे M15 है तो 15, M20 है तो 20, जैसे ये सभी वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से जैसे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे मिलेगी जिससे आप AST की वैल्यू जैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये जैसे आपका AST इस टाइप से जैसे निकालेंगे। फिर जो एरिया ऑफ स्टील जैसे रिक्वायर्ड है उसको हम देखेंगे। एरिया ऑफ स्टील जो आपने निकाला है दैट शुड बी ग्रेटर देन मिनिमम एरिया ऑफ स्टील एज पर IS कोड 456, जो वो IS कोड 456 कहता है मिनिमम एरिया ऑफ स्टील, वो जैसे इतना जैसे आपको प्रोवाइड करना ही करना है। वो क्या है 0.85 × B × D / FY, ठीक है। इससे वैल्यू निकाल लेंगे और देखेंगे इस इक्वेशन से जो एरिया ऑफ स्टील आया वो इससे ज़्यादा ही है, ठीक है। अगर ज़्यादा नहीं, अगर ये जैसे क्या है कि इससे कम है तो हम जैसे इतना तो एरिया प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो ये जैसे हमारा AST जैसे जो है वो चेक करना है, ठीक है। तो चूज सूटेबल डायमीटर ऑफ बार, ठीक है। फिर जैसे क्या है कि भाई एरिया ऑफ स्टील हमें पता चल गया, उसके बाद हम बार का एरिया डिसाइड करते हैं। बार का एरिया जो
कैसे, पहले तो डायमीटर जैसे हम सिलेक्ट करेंगे, डायमीटर ऑफ जैसे जो रीइंफोर्समेंट है, ठीक है, जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम जैसे लेंगे भाई 10 mm या जैसे 12 या 14 या जैसे क्या कि 16, 18, 20, 22, ये इवन जैसे वो 24, फिर 27, ठीक है 30 mm, ठीक है, इस टाइप से जैसे क्या है कि हम बार का डायमीटर जैसे हम एज्यूम करते हैं। आमतौर पे भाई 12 से 20 mm तक का जैसे हम डायमीटर, जैसे कोई भी जैसे डायमीटर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ जैसे बार जैसे क्या है कि फिर हम निकालेंगे एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार। हम पहले तो क्या है कि डायमीटर सिलेक्ट कर लेंगे, डायमीटर सिलेक्ट करने के पश्चात डायमीटर का अकॉर्डिंगली ए फाई की वैल्यू यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार निकाल लेंगे, पाई इंटू डायमीटर का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो ये जैसा हमारा ए फाई की वैल्यू आ जाएगी। फिर नंबर ऑफ बार्स, भाई ये नंबर ऑफ बार्स कितनी होगी, भाई टोटल एरिया टू बी प्रोवाइडेड है जैसे आपका AST, ठीक है, जो आप निकालेंगे इस फॉर्मूले से AST निकालेंगे, इससे या इससे जैसे जो आपका AST मिलेगा, ठीक है, वो वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और डिवाइडेड बाय ये ए फाई, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 बार से जैसे हम उसको डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ बार जैसे आपकी आ जाएगी, ठीक है, जिसको हम राउंड ऑफ भी करेंगे, ठीक है। मान लीजिए जैसे क्या है कि ये बार आपकी इस टाइप से आएगी, भाई मान लीजिए 8.4 आ गई, ठीक है, तो हम इसको आगे वाली जैसे बार वो जैसे डिजिट लेंगे, ठीक है, भाई चाहिए जैसे 8.4, भाई 8 के नज़दीक है परंतु हम फिर 9 ही प्रोवाइड करेंगे, मतलब एरिया हमें कम प्रोवाइड नहीं करना, हमें ज़्यादा ही करना है, तो फिर 9 बार जैसे हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इससे नंबर ऑफ बार्स जैसे n की वैल्यू जैसे आपकी आ जाएगी, ठीक है, इस टाइप से जैसे ये है, मतलब नंबर ऑफ बार्स को हम राउंड ऑफ जैसे करेंगे हाईएस्ट डिजिट में, ठीक है। तो उसके पश्चात यदि आप जैसे क्या है कि अंडर रीइंफोर्स्ड बीम की बजाय बैलेंस्ड बीम जैसे प्रोवाइड करें, ठीक है। बैलेंस्ड बीम कब होगा, यदि आप जैसे क्या है कि आपने जो डायमीटर है शुरू में जो एज्यूम किया है रिक्वायर्ड डायमीटर के बराबर ही जैसे आपने ले लिया, ठीक है, या जैसे क्या है कि बाद में भी जैसे क्या है जितना रिक्वायर्ड डायमीटर है, ठीक है, वो ही जैसे आपने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, भाई हमें जैसे डी रिक्वायर्ड है ये हमने डायमीटर यही प्रोवाइड कर दिया, तब जैसे क्या है कि बीम हमारा ब्लेंस्ड बीम होगा, ठीक है। तो ब्लेंस्ड बीम यदि होगा तो फिर जैसे क्या है कि एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट फिर हम जैसे इस फार्मूले से निकालेंगे। फॉर ब्लेंस्ड बीम जैसे आपको पता है MU मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज गिवन बाय AST इंटू जैसे 0.87 FY इंटू D माइनस 0.42 XU मैक्सिमम, ठीक है। तो इससे जैसे हमें AST एरिया ऑफ स्टील जैसे मिल जाएगी, MU इज इक्वल टू MU डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी, ठीक है। इस टाइप से जैसे हम एरिया ऑफ जैसे स्टील जैसे निकाल लेंगे, फिर वही जैसे नंबर ऑफ बार्स जैसे निकाल लेंगे, ठीक है, और फिर जैसे क्या है कि वही जैसे उसी टाइप से जैसे प्रोसीडिंग होगी। पर आमतौर पे आपको पता है हमारी प्रायोरिटी होती है अंडर रीइंफोर्स्ड बीम जैसे प्रोवाइड करने की, ठीक है। हम बैलेंस्ड बीम भी जैसे प्रोवाइड नहीं करते, टू बी ऑन सेफर साइड, ठीक है। तो अगर जैसे फिर भी हम जैसे यदि करते हैं ब्लेंस्ड बीम तो हम जैसे जो AST है फिर जैसे हम अगर ब्लेंस्ड बीम प्रोवाइड करते हैं यानी कि डी रिक्वायर्ड जैसे हम आगे जैसे जारी रखते हैं तो उस केस में फिर जैसे क्या है कि हमें एरिया ऑफ स्टील जैसे ये वाला लेना पड़ेगा। फिर उसके पश्चात चेक फॉर डिफ्लेक्शन एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर, जो आपको लास्ट लेक्चर में बताया था डिफ्लेक्शन का चेक जैसे उसी टाइप से जैसे हम फिर करेंगे। फिर उसी टाइप से डिजाइन फॉर शियर एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर, हमने जैसे क्या है कि स्पेशल एक जैसे लेक्चर डिजाइन बाई शियर इन्फोर्समेंट कैसे डिजाइन करते हैं वैसे ही जैसे क्या है कि इसी बीम के लिए शियर इन्फोर्समेंट भी जैसे क्या है कि हम फिर डिजाइन करेंगे, वही प्रोसीजर होगा। फिर उसी टाइप से चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है, एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर। अभी लास्ट लेक्चर के अंदर आपको डेवलपमेंट लेंथ के चेक के लिए जैसे आपको बताया था तो वही स्टेप्स जैसे क्या है कि हम चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ जैसे क्या है हम अप्लाई करेंगे। M1 अप वो जैसे डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है, शुड नॉट बी ग्रेटर देन M1/V प्लस L0, ठीक है, वो वाला जैसे इसमें हम चेक करेंगे तो वो जैसे प्रॉब्लम करेंगे और क्लियर हो जाएगा। फिर ये है लास्ट के अंदर भाई
बीम की जैसे डिजाइन की जो समरी है वो जैसे क्या है कि हम लिखेंगे भाई हमने ब्रेड्थ कितनी प्रोवाइड करी, डेप्थ कितनी प्रोवाइड करी, जो हमने जो एरिया ऑफ स्टील मतलब नंबर ऑफ बार्स कितनी प्रोवाइड करी, उसका साइज क्या प्रोवाइड किया, जो शियर इन्फोर्समेंट है, ठीक है, उसकी क्या स्पेसिंग जैसे क्या है कि रखते हो, कितने डायमीटर की स्पेस वो है सी एस टी रफ से है, कितनी स्पेसिंग पर जैसे वो हमने प्रोवाइड करी है, तो वो पूरी समरी लास्ट के अंदर देते हैं। और फिर बाद में जैसे बीम का क्रॉस सेक्शन और जैसे एल सेक्शन जैसे क्या है कि हम दिखाते हैं, जिसके अंदर सभी रीइंफोर्समेंट जैसे आपकी दिखाई गई हो। तो इस टाइप से हमारा ये जैसे क्या है कि आपका हम सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का जैसे क्या है कि हम डिजाइन करते हैं बाय लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, तो हम प्रॉब्लम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक।